दाखिल होने की दर रहेगी कम। प्रोफेसर अग्रवाल का आकलन, दिल्ली में पीक रविवार को गुजरा, पीक में भी अंदाजे से आधे केस ही आए। कोलकाता में पीक 13 जनवरी को निकला, अंदाजे से 7% ही केस आए, 70% ही केस आए। आईआईटी प्रोफेसर के मॉडल के मुताबिक बेंगलुरु में पीक 22 जनवरी को आएगा, यूपी में 19 को पीक पर होंगे केस। प्रोफेसर मणिंद्र का आकलन, महाराष्ट्र में 19 को आएगा पीक, कुछ और राज्यों में पीक करीब। मुंबई में 12 जनवरी को पीक पर थे मामले, अनुमान से 75% केस ही आए। आंध्र प्रदेश में पीक 30 को आएगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस 25 को होंगे। शिवमोगा में कई छात्रों को कोरोना, यूनिवर्सिटी का कैंपस एक हफ्ते के लिए बंद। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 30 गर्भवती महिलाओं को कोरोना, लेकिन बच्चे हैं पूरी तरह स्वस्थ। देश में कोरोना के केस में मामूली बढ़ोतरी, रविवार को आए 2,71,000 केस। दिल्ली में कुछ घटा संक्रमण, 18,286 नए केस, लेकिन संक्रमण दर अभी 27%। बंगाल में करीब 15,000 नए केस, 36 की मौत, पॉजिटिविटी रेट भी 27 से ऊपर। केरल में भी कहर बरपा रहा कोरोना, 18,000 नए केस, 8 की मौत। महाराष्ट्र पर सबसे बड़ी मार, 41,327 नए केस, एक्टिव केस की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से करीब 8,000 लोग बीमार, 11 लोगों की गई जान। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, अभियान से जुड़े लोगों को किया सैल्यूट। प्रयागराज में 50% क्षमता से काम करेंगे न्यायिक अधिकारी, हाईकोर्ट का निर्देश। यूपी में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लगे कोविड के डोज, 88% आबादी को लग चुका है पहला डोज। गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर भक्तों के लिए 23 जनवरी तक बंद, कोरोना खतरे को लेकर उठाया गया कदम। योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, गांवों में कोविड के हालात पर की चर्चा। हमारे ग्राम प्रधान घर घर जाकर के जीवन और जीविका को बचाने के उस अभिनव प्रयास का हिस्सा बन सके। यूपी में 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। भुवनेश्वर एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद, 250 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के लोहरदगा में कोविड टेस्ट से बचने के लिए रेलवे स्टेशन पर दिखा अजीबोगरीब नजारा, दीवार और रेल ट्रैक फांद कर भागते दिखे यात्री। उत्तराखंड में सियासी भूचाल, धामी कैबिनेट से हरक सिंह रावत बर्खास्त। हरक सिंह रावत ने आज तक से की एक्सक्लूसिव बात, कहा मुझे बर्खास्तगी की नहीं कोई जानकारी। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से भी किया निष्कासित, 6 साल के निलंबन। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत, कई दिनों से चल रहे थे नाराज। यूपी के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भी भगदड़ के आसार, हरक सिंह के साथ जा सकते हैं कुछ और विधायक। पंजाब पर आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट मुमकिन, टिकटों को लेकर मचा है अंदरूनी घमासान। सीएम योगी आज गाजियाबाद आएंगे, कोविड से निपटने के इंतजामों को परखेंगे। कल भी योगी गाजियाबाद के दौरे पर प्रचार के लिए 50,000 वाहनों को करेंगे रवाना। गोवा पर आज कांग्रेस करेगी मंथन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव समिति की होगी बैठक। बीजेपी भी गोवा के नाम करने की तैयारी में 19 जनवरी को होगी बैठक। पीएम मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को वर्चुअल तरीके से करेंगे संबोधित, डावोस में हो रही बैठक। विश्व के मौजूदा हालात पर बात रखेंगे मोदी, आर्थिक चुनौतियों से निपटने का देंगे मंत्र। 26 जनवरी के परेड पर आज सरकार देगी जानकारी, रक्षा सचिव अजय कुमार राजपथ के नए लुक के बारे में भी देंगे जानकारी। 26 जनवरी के परेड में बोस की झांकी शामिल नहीं करने पर विवाद, नाराज ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 52 आईएएस के तबादले, कई कलेक्टर इधर से उधर। अलवर रेपकांड पर राजस्थान सरकार कराएगी सीबीआई जांच, हाई लेवल मीटिंग में फैसला। 15 साल की मूक बधिर की बच्ची के साथ हुई थी दरिंदगी, 5 दिन बाद भी आरोपी फरार। सरकार और पुलिस कर चुके हैं रेप की बात से इनकार, अस्पताल की रिपोर्ट का दिया हवाला। दरिंदगी पर राजस्थान में जबरदस्त सियासत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पुनिया बोले जनमत के आगे झुकी सरकार। अशोक गहलोत का पलटवार, बोले बीजेपी सियासी रोटियां सेक रही। भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी का दावा, बीजेपी से गठबंधन में हासिल करेंगे 15 सीटें। कानपुर में बीजेपी छोड़ने वाले विधायक भगवती सागर की गाड़ी की पुलिस ने ली तलाशी में कुछ नहीं मिलने पर जाने की इजाजत। हाजीपुर में रेप पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर पाए पप्पू यादव, जेब खाली मिली, समर्थकों से पैसे मांगे लेकिन किसी ने नहीं की जेब ढीली। बिहार के किसान धान बेचने जा रहे हैं झारखंड, अच्छी कीमतों की आस में दूसरे राज्य तक का सफर।
बीएसपी के एमपी मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को इन्फेक्शन, मेदांता लखनऊ में भर्ती। यूपी के सियासी उफान में योगी का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी पर दंगाइयों को टिकट देने का लगाया संगीन आरोप। हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर दंगे का किया जिक्र, कैराना पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को एसपी से टिकट देने का पर किया हमला। पेशेवर हिस्ट्री शीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश पर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा समाजवादी पार्टी में जाने वाले दंगा करवाते हैं, बीजेपी में आने वाले दंगा रोकते हैं। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी किया जिक्र, अखिलेश पर साधा निशाना। असीम अरुण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, बोले पहले माफियाओं के लिए आते थे फोन, लेकिन योगी राज में बीजेपी दफ्तर से नहीं आया कोई कॉल। पिछली सरकारों में इस तरह के फोन पुलिस अधिकारियों के पास आया करते थे कि ये अपराधी तो हैं लेकिन ये सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मदद करो। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश का तंज, बोले वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे थे। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन पर घमासान, अखिलेश बोले परिवार के किसी और सदस्य को दे देंगे टिकट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, योगी सरकार में थे मंत्री। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान का तीखा बयान, कहा बीजेपी ने सबका साथ लिया लेकिन विकास चंद लोगों का किया। जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया व्यंग, कहा आपस में टकरा रहे हैं डबल इंजन, गोरखपुर वापसी पर बाबा को बधाई। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी ने बीजेपी का थामा दामन, पूर्व आईएएस राम बहादुर भी बीजेपी में शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा, 18 जनवरी को गाजियाबाद जाएंगे योगी, 50 प्रचार वाहनों को करेंगे प्रचार के लिए रवाना। यूपी के चुनावी प्रचार के लिए अमित शाह का प्लान तैयार, 23 जनवरी से विधानसभा चुनाव का करेंगे प्रचार। मुलायम सिंह यादव के घर में बीजेपी की सियासी सेंधमारी, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती है शामिल। अलीगढ़ में टिकट नहीं मिलने पर भड़के आरएलडी से टिकट के दावेदार, आरएलडी प्रत्याशी को हराने का किया ऐलान। पंजाब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल, कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी नाराज। पंजाब में चलने के बाद बीजेपी ने भी चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की, 16 फरवरी को रविदास जयंती की वजह से वाराणसी जाते हैं श्रद्धालु। पंजाब में सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट, हल्का बरसी पठाना से दूसरे उम्मीदवार को उतारा। चन्नी के भाई ने टिकट नहीं मिलने पर किया बगावत, कहा निर्दलीय उम्मीदवार बनकर लड़ूंगा। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में एफआईआर। गोवा में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की हर महिला को मिलेंगे 1000 रुपए। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, उधम सिंह नगर के एसएसपी को हटाया। अमरावती में सांसद नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा ने फ्लाईओवर पर बिना इजाजत लगाया शिवाजी का मूर्ति, नगर निगम ने हटवाया। बांदा में छेड़छाड़ से आहत नाबालिग बच्ची ने जान दी, आरोपी के परिजन कर रहे थे परेशान। आसनसोल के अस्पताल में बवाल, एक मरीज की मौत पर भड़के परिजन। एमपी के श्योपुर में बंद स्कूल में चल रहा था जुए का खेल, जुआ खेलने वाले टीचर सस्पेंड। कानपुर में दबंगों ने युवक को पीट कर किया जख्मी, घटना सीसीटीवी में कैद। गोंदिया में पुलिस पर शराब तस्करी का झूठा मामला बनाकर 1 लाख की वसूली का आरोप, 5 पुलिस वाले किए गए सस्पेंड।
दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल, 55 साल के मरीज को मिला नया जीवन। कानपुर में नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई, लेह में शहीद हुए थे कैप्टन अभिषेक। दीप को मिला रिटायर्ड युद्धपोत, आईएनएस खुखरी, पर्यटन को बढ़ावा देने में आएगा काम।